नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए जो डिटेल में सिलेबस रहता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन जो था वो प्रीवियस ट्रेंड को लेकर था। अब जो कि नया ट्रेंड आ चुका है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन जो है आपको आईटी से रिलेटेड पूछे जाएंगे और रिमेनिंग जो आपके 50 क्वेश्चन जो होंगे ये आपको पूछे जाएंगे जीके से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम जो है डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो मेन पार्ट जहाँ पे हमारा रहेगा वो आईटी का रहेगा, बाकी हम इसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको लर्न कैसे करना है। देखो आपने पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसको आगे हम डिटेल में जानेंगे। पहले आप ये इंडेक्स देख लीजिए, आपको क्या क्या कवर करना है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और एमएस ऑफिस। ये जो 9 जो आपको दिखाई दे रहे हैं टॉपिक, ठीक है, बेसिकली 10 है इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे 10 टॉपिक जो है इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो यही अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक जो है ज़्यादा वाइड हैं, कुछ टॉपिक जो है कम जो है वाइड हैं, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में। देखिए कंप्यूटर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हिस्ट्री में सबसे पहले आपको जनरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौन सी जनरेशन कब आई थी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहली जो जनरेशन थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे करके जो था इसमें क्या क्या नई चीज़ें बनी थी, ठीक है। और कंप्यूटर की खोज किसने की थी, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ जो है अगर अबेकस किसने जो डेवलप किया था, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मली फंडामेंटल टाइप के, ये आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं ये आपको कंप्यूटर हिस्ट्री में मिल जाएंगे। और जो कंप्यूटर किसने फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर किसने डेवलप किया था, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर हिस्ट्री में सारे के सारे कवर करने होंगे। और कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, ये सब चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के, कैसे इसकी जो जनरेशन बाय जनरेशन डेवलपमेंट हुई, ये सब जो है आपको कंप्यूटर हिस्ट्री में पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमारा कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में आपको क्या क्या करना है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या क्या आते हैं, आपके रजिस्टर्स आते हैं, ठीक है, रोम आती है, आपकी रैम आती है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्म्स जो होती हैं, ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और इनका जो है प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी मेमोरी जो है फास्ट होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हैं आपको पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए। जैसे कि कंट्रोल यूनिट किसके साथ जो है अपना डेटा शेयर करती है, तो वो रहती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल मेमोरी, ठीक। इस तरह से जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी पार्ट में से जो है आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे के जहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। तो इनको आपने जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन करनी है, ठीक है। फैक्चुअल अगर आप इन टॉपिक को कर लोगे तो फैक्चुअल जो है आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे, और फैक्चुअल मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तभी आपकी मेरिट बनेगी एट द एंड। क्योंकि जो आपके अदर जो डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं सॉल्व। और वो किनको नॉलेज होती है, जिन्होंने बीटेक कर रखी है या फिर कोई ट्रेनिंग कर रखी है उस पर्टिकुलर फील्ड में, ये कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था या डेटाबेस से रिलेटेड उसने स्टडी की है, या फिर कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई गेमिंग सीख रहा है तो उसको C++ आती होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गेन करना, क्योंकि यहीं से ही आपकी मेरिट बनेगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग वाले जो हैं वो अलग ही स्टूडेंट होंगे, वो वहाँ से मार्क्स को फैच करेंगे, उनका जीके जो है अच्छा नहीं होगा, गारंटीड, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पूरे इंटेलिजेंटली जो है इसे कवर करना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ जाता है आपका सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट के अंदर आपका CPU, ठीक है, कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है आपका, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो मेमोरी यूनिट होता है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया आपका, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कवर करनी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। अब आर्किटेक्चर में और भी डिटेल में अगर मैं जाऊँ, जैसे कि आपका ये कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी होंगी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है ये आपकी, ये क्या क्या काम करती है, DVD क्या काम करती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या काम करती थी, हार्डवेयर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो है आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। मैं इसलिए इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही आप मार्क्स जो है फैच करोगे आपके एग्जामिनेशन। बच्चे क्या करते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी उनको याद नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ से जो है वो अपने मार्क्स गंवा देते हैं और एट द एंड जो है आपकी मेरिट से आप लोग बाहर हो जाते हो। तो यहाँ पे मैं फिर बात बता रहा हूँ कि आप लोग जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मत छोड़ना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन जितना करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आपका MS ऑफिस से। तो MS ऑफिस से कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वर्ड से, दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एक्सेल से, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको SS से, और फोर्थ नंबर पे है आपका पावर पॉइंट, ठीक है। तो SS से आपको सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से आपको पूछे जाएंगे। आपको मालूम होगा वर्ड के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन बेसिक डिटेल दे दी है सब कुछ। अब हमें क्या करना है कि हमको जो आने वाले लेक्चर में जो है इसके की शॉर्टकट्स जो होते हैं वो हमें डिस्कस करने होंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। और नॉर्मली MS ऑफिस आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों, आपको इसका प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिकल करके आपको देखना होगा, अदरवाइज़ जो है आपको ये लर्न नहीं होगा। आप जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए बहुत ही कम होगी। अगर आप खुद ही इसको ट्राई नहीं करोगे तो आपके भेजे में ये नहीं घुसेगा, ठीक है। तो भेजे में घुसाने के लिए भाई आपको जो है इसका प्रैक्टिस ज़रूरी करना है, प्रैक्टिस इसका करते रहिए, साथ ही साथ 1 या 2 घंटे डेली, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। अब MS ऑफिस की नॉलेज सबसे ज़्यादा किसे होगी, अब ये भी दिमाग लगाना है। देखो जो PGDCA जैसे ऐसे कोर्सेज़ करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज़ करते हैं, उनको ये एक्सेल, वर्ड, जो पावर पॉइंट, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो मेनली जो है इन बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज होगा एज़ कम्पेयर टू अदर गाइस जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ठीक है, BTech वगैरह की कर रखी है या कुछ ऐसी फील्ड से हैं। तो ये जो है अपने दिमाग में रखना है आपका बैकग्राउंड। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मालूम है पूछे जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ER डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड जो है जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन सी इस्तेमाल होती हैं, DML स्टेटमेंट क्या होती हैं, ठीक है, DBA क्या होता है। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं आपने याद रखनी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर। और डेटाबेस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे कि अपाचे यूज़ होता है सर्वर के लिए, ठीक है, MySQL यूज़ होता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आपने जो है थोड़ी बहुत इसको लर्न करनी है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मैं तो बोलता हूँ वहाँ से जो है इन क्वेश्चंस को कवर कर लेना, क्योंकि वहीं से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे C++। आपको मालूम है हर एक अभी तक जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या फिर GOA-IT का हो, सभी के सभी एग्ज़ामिनेशन में C या C++ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज है जो कि किसी प्रोग्रामर को जो है अगर आती है तो वो किसी भी फील्ड में जा सकता है आगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है C++। हालांकि ये लैंग्वेज जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जिन्होंने जो BTech कर चुके हैं स्टूडेंट या BTech पास आउट हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर अभी भी कॉलेज में है, तो ये वाले स्टूडेंट जो है इसको अच्छी तरह से कवर अप कर सकते हैं। और बाकी को स्टूडेंट के लिए जो है आप इसका प्रैक्टिकल जो है आपको करके देखना होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मार्क्स नहीं खींच पाओगे। बाकी जो बेसिक जो GK की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, वो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इजीली गेन सकते हो मेरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है। मैं आपको C++ के सारे जो है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के होंगे या इंपॉर्टेंट होंगे वो आप यहाँ से फैच कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी HTML की। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है यहाँ पे आपको मालूम होगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट में इसका काम यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो है आपका लेआउट बनाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, आपकी वेबसाइट का लेआउट तैयार करता है HTML। फिर उसमें रंग भरने का काम करता है आपका CSS, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए बेसिक। HTML का जो फॉर्म होता है, यानी कि इसका जो नॉर्मल फाइल होती है,
ठीक है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है और इसका बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर कैसे लिंक को जो है ज्वाइन करते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि CSS को एक्सटर्नली अगर हम HTML में जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे करके जो है क्वेश्चन आपको देखने होंगे। सबसे बढ़िया तरीका है आप लोग जो है क्या यूट्यूब पे या फिर कोई वेबसाइट पे जो है इनके लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है सब, ठीक है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये जो है बुक्स में कम देखने को मिलेगी। अगर आप कोई भी बुक लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग जो है बहुत कम देखने को मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है इसको भी डेली आधा घंटा दीजिए आप। नेक्स्ट चलते हैं सीक्वल। सीक्वल होती है हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट जो है मेल खाती है आपकी डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। तो डेटाबेस में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, हम सीक्वल जो यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रिएट डिलीट फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम उसे बोलते हैं, ठीक। तो इसको भी आपने थोड़ा बहुत देख लेना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड। नेटवर्किंग में आपको मालूम होगा कि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, ये दो चीज़ें आपको कवर अप करनी होंगी, ठीक है। ये तो आपको छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि 6 लेयर यहाँ पे होती हैं, 4 लेयर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इंटरनेट से लेकर वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। बाकी नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको जो बस टोपोलॉजीज़ वगैरह होती हैं, टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, इस तरह की जो टोपोलॉजीज़ हैं ये आपको कवर अप करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ IP एड्रेस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अपने क्लासेस के बारे में जो है जानकारी रखनी है, क्लास A, क्लास B, क्लास C का क्या काम होता है, ठीक है। डिफरेंट इसमें मैंने आपको बताया था कि 255 कैरेक्टर जो है मैक्सिमम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी। इंटरनेट से रिलेटेड भी वेरियस टर्म्स है, ठीक है। खोज किसने की थी, कब हुई थी, किसने की थी, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड हैं। अब इंटरनेट से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें वायरस का भी खतरा है, तो वायरस से डिफरेंट वायरस होते हैं, वॉर्म होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंटीवायरस के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी होंगी। अब चलते हैं शॉर्टकट्स की, ठीक है। बेसिक जो आपको शॉर्टकट्स की हैं आपको MS ऑफिस में ही यूज़ होंगी आपकी वेरियस, ठीक है। तो ये आपको सभी के सभी याद करनी है। ये आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, अपकमिंग वीडियोस हमारी इस पे ही आएगी, शॉर्टकट की इस पे। तो आप चिंता मत करिए, ये हम सारा जो है कवर करने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोस में। तो सारे के सारे टॉपिक जो हैं हम कवर अप करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। शॉर्टकट कीज़ जो है आपको मालूम है पेपर्स में पूछी ही जाती हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बुक्स की, ठीक है। बुक्स कौन कौन सी आपको कवर अप करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अरिहंत की, ठीक है। अरिहंत की बुक आप फॉलो कर सकते हो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना बात, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको गेन करनी है तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो। इसमें क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट वाइज बताया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज आप चैप्टर को पढ़िए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर मेमोरी, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में होगा, ठीक है। इस तरह से जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी फैक्चुअल में। और प्लस इसका पॉइंट क्या है कि इसके साथ में आपको MCQ भी मिल जाएंगे। MCQ जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएंगे और सॉल्व MCQ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आप अरिहंत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अरिहंत इस्तेमाल नहीं करनी तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास लूसेंट का, ठीक है। लूसेंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको फैक्चुअल ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इवन आपको अरिहंत में C लैंग्वेज के भी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी फैक्चुअल होंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ फैक्चुअल की। फैक्चुअल जो है 120 में से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो आपको फैक्चुअल ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो गारंटी है कि 100 क्वेश्चन जो है आपको फैक्चुअल ही पूछे जाएंगे। बाकी रिमेनिंग हो सकता है कि आपके जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाए आपसे। तो इसके बाद जो है अगर आप अरिहंत नहीं लेना चाहते हैं तो लूसेंट भी आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आपने प्रैक्टिकल में मार्क्स फैच करने हैं, ठीक है। मान लो MS ऑफिस से आपको मार्क्स फैच करने हैं, इस तरह की चीज़ों से, जैसे शॉर्टकट की किनको मालूम होगी, जो कंप्यूटर कोर्स कर चुके हैं। शॉर्टकट की उन्हीं को ही ज़्यादा मालूम होती है जो कंप्यूटर के साथ दिन रात जो है जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर कोर्स वालों के लिए ये एडवांटेज रहेगा कि उनको शॉर्टकट कीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा आती हैं, और प्लस जो है MS ऑफिस का उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। MS ऑफिस वाले जो टॉपिक रहता है, इससे वो ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट की या फिर प्रैक्टिस की। वो आपको मालूम है कि मेरी जो वीडियोस आती हैं उस पर हमें जो टॉप के क्वेश्चंस होते हैं
वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस की आपकी चिंता नहीं है कि 40 क्वेश्चन जो है हम डेली डिस्कस करेंगे, वो भी टॉप लेवल के जो कि बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड जो आ भी सकते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर से ही पूछेगा, डिफरेंट एग्जामिनेशन एसएससी के भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, एसएससी के क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। मतलब बात यह है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन में से। तो ये था यार आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करना। नए स्टूडेंट जो हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी GOAIT की क्लासेस अभी चल रही हैं और चलती रहेंगी जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।